सूरत हाल कुछ यूँ है कि ईरान अमरीका तनाज़े में अब मानी खेज़ मौका, मानी खेज़ जो वक्त है वो चल रहा है। मैं उसे कहूँगा डिसीजन के करीब है अमरीका और ईरान दोनों, क्योंकि इधर इट विल लीड टुवर्ड्स अनदर कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक जामे जो अमन मुआहदा है वो मार्ज़ वजूद में आ सकता है। वजह यह बनी कि अमरीकी सदर के दौरे चीन के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा था। जल्द अमरीकी सदर जो हैं वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुला रहे हैं। इस बीच में पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ईरान के दौरे पर हैं, तीसरा दिन है, मुसलसल उनकी क़यादत से रब्ता कर रहे हैं। 5 निकात पर मबनी तजावीज़ का तबादला हुआ। उसके बाद आज ईरानी मीडिया कह रहा है कि 14 नई तजावीज़ हैं जो ईरान ने दी। खुलासा उसका ये है कि फौरी तौर पर जंग ख़त्म की जाए और पाबंदियाँ ईरान पर उठाई जाएँ। ईरानी मीडिया का यह भी दावा है कि ईरानी तेल पर जो पाबंदियाँ अमरीका ने आयद की हैं वो आर्जी तौर पर उठाने को तैयार हैं, लेकिन इसके बरअक्स जो सूरत हाल है वो खौफनाक है। वो ये है कि कुछ इसराइली मीडिया जो है I-13 चैनल या दीगर, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बड़े जो जंगी कार्गो हैं अमेरिका के, वो दर्जनों के हिसाब से इसराइल के मुख्तलिफ अहम शहरों में लैंड किए हैं साजो सामान के साथ। और फिर इस बीच में नेतन्याहू और ट्रंप की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है। ये इस बात का सबूत है कि एक नए हमले की तैयारी भी हो रही है साथ पैरेलल। तो एग्जैक्टली अब शेपअप क्या करेंगी चीज़ें, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे इस पूरे तनाज़े में इंतहाई अहमियत के हामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की सालिसी आपके सामने है। आपसे कुछ देर पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, तो कोशिशें की जा रही हैं। इस सब पर बात करते हैं। फिर बिलखुसूस आज हम जो इंडियन आर्मी चीफ की रिसेंट स्टेटमेंट्स आई हैं उनका जायज़ा भी लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज़ अप टू। क्या सिर्फ जनता को प्लीज़ कर रहे हैं या एक मोमेंटम बना रहे हैं वॉर मॉन्गरिंग का। सर, मैं इसके साथ साथ ये देख रहा हूँ कि अब ताज़ा इत्तलात ये हैं कि कुछ पेशरफ्त भी है साथ पैरेलल, जहाँ पे ये हॉस्टिलिटी की तैयारियाँ वहाँ पे पेशरफ्त भी हो रही है। कुछ अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कुछ ईरानियन मीडिया नई तजावीज़ का वो कह रहे हैं 14 तजावीज़ हैं। अब उसमें अरब मीडिया ये मानता है कि यूरेनियम की मुकम्मल तख़फ़ीफ़ की बजाय ईरान जो है उसने तवील मुद्दत के लिए यूरेनियम की अफजूदी को मुंजमद करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। ब्रॉडली स्पीकिंग मसले दो चार ही थे जिसके ऊपर ज़्यादा फड्डा था, चाहे वो जौहरी हथियारों का मामला हो या यूरेनियम का मामला हो। तो अब एक तीसरी ऑप्शन आई है कि यूरेनियम की अफजूदी को मुंजमद करने पर इत्तफ़ाक़, यानी हम ना रूस को देते हैं ना अमेरिका को देते हैं, ये कर लेते हैं। और इस बीच में सिफारतकारी अपने अरूज पर है। अभी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता है, इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के वहाँ पर 3 दिनों से मौजूद हैं। और कल ही इन्होंने अब्बास अराक़ची साहब ने फ्रांस और दीगर अहम जो ममालिक हैं उनके वज़ीर ख़ारजा से बात की। तो ये ऑप्शन कैसी रहेगी? विल इट बी एक्सेप्टेबल फॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? को पॉजिटिव जवाब आ सकता है या इट्स नॉट इनफ फॉर देम? देखिए, ईरानियों के लिए मसला ये है कि जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर वो किसी को दे देते हैं, तो वो समझते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हमारे एकेडमिक्स, हमारी जो पॉलिटिकल क्लास और जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, ये वो समझते हैं कि ये हमारा एक वीक पॉइंट होगा। तो वो इसको देना, ये उनकी जिसे कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ सॉवरेनिटी है आप बेसिकली। हाँ। वो आप अपने एक सॉवरेन चीज़ जो आपने इतने सालों लगा के बनाई, वो आप किसी को दे दें, तो वो ये चीज़ तो वो नहीं करेंगे। वो डाउन ब्लेंड करने पे तैयार हुए थे। हुँ। अब अगर वो मोरेटोरियम लग जाता है, कुछ देर के लिए वो नहीं करते, तो ये मेरा ख़्याल है कि वो 20 साल का कह रहे हैं। हुँ, हुँ। तो फिर भी मुझे लगता है खतरा रहेगा। क्योंकि मोरेटोरियम पे ज़ाहिर बात है आईईए और बहुत सारे ममालिक की गारंटीज़ होंगी कि हाँ जी, वो इस वक़्त कुछ नहीं कर रहे। आईईए इंस्पेक्टर्स को एक्सेस दी जाएगी कंटीन्यूअसली, कि वो जाके चेक करते रहें, ये कुछ कर तो नहीं रहे। अदर देन दैट मुझे ये लगता है कि 20 साल मोरेटोरियम हो और प्लस उनका एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास रहे, तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए एक बड़ी विन-विन सिचुएशन है। जहाँ पे 10 साल का मोरेटोरियम हो, 15 का हो, 20 का हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है, ये उनको बड़ी बेहतर लगेगी, अदर देन लूज़िंग पार्ट ऑफ देयर ओन सॉवरेन न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि उन लोगों ने बड़ा मेहनत करके किया है। इससे एटलीस्ट उनकी वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो भी ठीक रहेगी, जो उनकी लीडरशिप की कुर्बानी है वो भी वो समझते हैं रायगा नहीं जाएंगी, और प्लस एक ब्रीदिंग इकोनॉमिक ब्रीदिंग स्पेस, ग्लोबल आइसोलेशन खत्म होगी, मेन स्ट्रीमिंग होगी। तो वो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को जाहिर बात है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये हमने देखा है इन दोनों ममालिक की यानी एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच रही है और नोइंग कि उनके अपने प्रॉब्लम के हैं डोमेस्टिक ऑर्डिंग के सामने।
इस बीच में ईरान को बदले में क्या मिलेगा? क्योंकि लगता यह है कि चाहे ट्रंप हो या ईरान हो, ये किसी भी डील की सूरत में कोई मेडल्स लेके वापस जाना चाहते हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने। तो ऐसी बीच की राह क्या हो सकती है? फॉर इंस्टेंस ये नुकता जो मैंने अभी अर्ज किया, ये समहाउ एक बड़ा एमिकेबल सा सोल्यूशन दिखाई देता है। व्हाट एल्स? ईरान के लिए क्या होगा? देखिए, ईरान के लिए जो मोटी चीजें नजर आती हैं वो ये है कि उसको परमानेंट जो जंगबंदी मिले, हम्म। कि उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैंने ये पहले आपको बात बताई थी कि ईरान का डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। ईरान हम्म। की डिटेरेंस अब खत्ते में नहीं रही। ईरान की अपनी कैपेबिलिटी किसी खतरे को रोकने की, जंग को रोकने की, वो इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग अदर कंट्रीज है, और इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग जो ग्लोबल सप्लाई चेन उसको रोकने में आती है। उससे ये उनको नुकसान पड़ता है कि उनके रीजनल ताल्लुकात खराब होते हैं, दूसरे मुल्कों को सवाल जवाब करना पड़ता है, दुनिया उन पे क्वेश्चन मार्क करती है। तो उसकी भी लिमिटेशंस हैं। तो वो चाहता है कि परमानेंट जंग, उसके ऊपर हमला ना हो, क्योंकि डिटेरेंस नहीं है। और दूसरा, वो जारी बात है, अगर उनके एसेट्स उनको फ्रीज मिल जाए, वो मेन स्ट्रीमिंग हो जाए, इकोनॉमिक ऑप्शंस उनके लिए खुल जाए, उनके लोगों तक टेक्नोलॉजी की एक्सेस आ जाए, तो वो समझते हैं कि वो बहुत कुछ और कर सकते हैं। और अब जारी बात है, ईरान के अंदर एक लीडरशिप भी चेंज जरूर मौजूद है। अब भले वो वही लोग हैं, वही सारा कुछ है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तब्दीली जारी बात है सोच में आती है, चीजें बेहतर होती हैं। गो कि ये तस्वर किया जाता है कि अच्छा जो डॉक्टर साहब, मौजूदा एक इसी नुक्ते से लीडरशिप जुड़ा है वो। एक देखें, हमने ये भी एनालिसिस करना है ना कि पाकिस्तान क्या हासिल करेगा बदले में। अगर बिलफर्ज, जो कि ईरानियन मीडिया क्लेम कर रहा है, आर्जी तौर पर तेल के ऊपर जो पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से वो हटती हैं अगर, तो उससे पाकिस्तान कैसे मुस्तफीद हो सकता है और कितना हो सकता है? देखिए, हम भी ज़ाहिर बात है एनर्जी स्टार्व्ड नेशन है, 250 मिलियन की आबादी है। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन थी, अगर कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं तो हमें ज़ाहिर बात है अगर सस्ती एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए, और जिस तरह आपने देखा है कि हमारी पोर्ट्स दोबारा एक्टिवेट हो रही हैं, हमने ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस थे वो कम किए हैं, हम अब दुनिया को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अल्टरनेट हमने अपने ऑप्शंस जो हैं वो हम्म। सामने लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर जो है वो सिचुएशन डेवलप होगी, जिससे अगर ईरान रेलिवेंट होता है, इकोनॉमिकली मेन स्ट्रीम होता है, तो देखें चाइना इस वक्त ईरान से क्या चाहता है, एनर्जी। तो हमें भी वो जारी बात है एनर्जी मिलेगी, मार्केट्स खुलेंगी, आपका बलूचिस्तान के अंदर दोबारा तरक्की होगी, रिवाइवल होगी मार्केट्स की, जो बॉर्डर मार्केट्स थी, जो ट्रेड इलीगल हो रही है या इनफॉर्मल हो रही है, उसको आप मेन स्ट्रीम कर पाएंगे। हुकूमत उससे टैक्सेस ले सकती है, एंड अबव ऑल देखें ग्लोबल मेन स्ट्रीमिंग, हमारी रेपुटेशन का बेहतर होना। अब हमें बहुत और फ्रेमवर्क में देखा जा रहा है, हमें ओस्लो ऑफ द ईस्ट, मैं तो अगले दिन मैंने एक अपना पॉलिसी जी पेपर जी। अपने थिंक टैंक स्नोबर इंस्टीट्यूट में लिखा, और मैंने कहा जी हम तो ओस्लो ऑफ द ईस्ट है। तो हमारा बेसिकली, देखिए आपको परसेप्शन मैनेजमेंट में आपको बड़ा टाइम लग जाता है, हम्म। ये परसेप्शन मैनेजमेंट आपकी बड़ी जबरदस्त हुई है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। दी ओनली थिंग इज कि हम क्या इनको ग्रैब कर सकते हैं, इन अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपर्ली, या नहीं वेरी कर ट्रू, सकते, वेरी ट्रू। या हमने जो पहले अपॉर्चुनिटीज आई थी जिस तरह उनको जाया किया, ये भी उसी तरह जाया हो जाएगी। सो दीज आर वेरी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन के चैलेंजेस भी हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, जो कि अब बेहतर नजर आ रही हैं दोनों चीजें, लेकिन फिर भी किस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ लीडरशिप, तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे। च, हमें से चल फायदा कैसे उठाना है, ये लॉन्ग टर्म हम जो एक जो जो आप इकोनॉमिकली स्टेबल मुल्क बन सकें। पाकिस्तान की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है उसके ऊपर तो आप बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा इंडियन हॉस्टिलिटी वाला एलिमेंट भी है ना। रिसेंटली जो उनके आर्मी चीफ बात कर रहे हैं जोग्राफिया की, अजीब बात वो कर रहे हैं, डिस्पाइट जो कुछ पिछले साल हुआ मार्के हक में। ये सिर्फ लोकल ऑडियंस को प्लीज करने की एफर्ट है, या दिस इज व्हाट इंडिया इज नाउ? यही है भारत अब असल चेहरा उसका? देखिए, ये प्रॉब्लम इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के साथ ये आया है कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए सारा दिन काम करते रहते हैं। हम्म। और ये कोई, दिस इज नॉट जस्ट अ सेंटेंस या कोई थॉट नहीं है, ये हकीकत है। आप देखें ना कि इंडियन जो आर्मी चीफ है वो कभी किसी मंदिर जा रहे होते हैं, वो कभी किसी ऐसी जगह जी जा जी। रहे होते हैं जहां पे वो जो राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट लॉबी है उसको कन्विंस कर रहे हैं। और दूसरा, एक इंडिया के अंदर एक और बड़ी चीज है कि जो भी आर्मी चीफ रिटायर होता है उसका दिल करता है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के करीब आऊं, मैं नया सीडीएस भी बनने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि नॉर्मली
सीडीएस जो है वो आर्मी से लिया जाता है, तो आप देखेंगे कि इंडियन जो आर्मी चीफ है उनका अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। वो ज्यादा पिच कर रहे हैं अपने आप को इंडियन लीडरशिप के करीब कर रहे हैं कि देखें हम जो है वो, और फिर आपको पता है रिटायर होने के बाद ये दोबारा पोजीशन मिलती है। तो ये चीजें हैं। और दूसरा एक आप देखें, ज्यादा जो रोल प्ले किया जाता है इंडिया के अंदर वो पॉलिटिकल क्लास करती है, और मिलिट्री को तो बताया जाता है आपने क्या करना है। मिलिट्री की ज्यादातर डिसीजन मेकिंग में कोई से नहीं है इंडिया के अंदर। तो आपको वो लगेगा नहीं, वो इंतजार करते रहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर क्या कहेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या कहेगा, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी होता है समटाइम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर समटाइम या लीडरशिप फैसले नहीं करती। तो ये ज्यादा फिर इसी तरह की वेरी ट्रू। रेटरिक और ये चीजें, हम ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, मतलब हाइपोथेटिकल बातें, फौज को इंगेज करते रहना। देखें इनकी हुआ यह है कि मोरल बहुत कम हो गया था पिछले साल, आर्मी का, एयरफोर्स का। वो मोरल कैसे ठीक करना है, तो फिर आपको दोबारा, और आपने निचले लेवल पे जो सोल्जर हैं, जो जी 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 ऑफिसर्स हैं, जी जी। उनको कैसे गेयर अप करना है कि भाई पाकिस्तान के साथ लड़ना है। तो यही चीजें हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले उन्होंने एक्सरसाइजेस बहुत बड़ी शुरू कर दी थी। वो अगेन एक कॉन्फिडेंस था अपनी फौज को कैसे बताना है कि भाई हम जाना ताकतवर हैं, हम मजबूत हैं, ये जो हमारे साथ मई में हुआ था हम उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे अगली दफा। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर या तो ये अपनी अपनी जॉब नहीं सिक्योर कर रहे हैं डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। बीजेपी की जो राइट विंग ऑडियंस है वो इनका एक बड़ा टारगेट है। और क्योंकि जैसे आप इमेजिन करें डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को अगर किताबें लिखनी पढ़नी शुरू हो जाएं कि जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो प्लीज करें और अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करें, तो जारी बात है सीडीएस एंड बाकी भी सारे इसी तरह ही जो है वो मसरूफ रहते हैं।